हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में जानते हैं 143 के बारे में। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसको आप 143 कराते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। आज की इस वीडियो में इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। दोस्तों 143 के तहत कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में बदला जा सकता है। किसान इस जमीन का उपयोग अपनी मर्जी से चाहे जिस काम के लिए कर सकता है, लेकिन जमीन उसी यानी किसान के ही नाम रहती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान उस जमीन का उपयोग अपनी मर्जी से कर सकता है। दोस्तों किसी भी किसान को लैंड यूज चेंज कराने के लिए आवेदन में अपनी जमीन का ब्यौरा देने के साथ ही उस उद्देश्य की जानकारी देनी होती है जिसके लिए लैंड यूज किया जा रहा है। इसके बाद अभिसरण शुल्क और अपने कुछ दस्तावेज नत्थी कर उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के यहाँ जमा कराने होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि अगर भूमिधर के कई साझीदार हैं तो आवेदन के वक्त सभी की ओर से आवेदन जमा कराया जाएगा, या फिर उन्हें अपने आवेदन में यह उल्लेख करना होगा यानी कि बताना होगा कि उनका अंश नियमानुसार विभाजित हो चुका है। दोस्तों अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह कभी भी इस मामले में शिकायत कर कार्रवाई में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आवेदनकर्ता जांच के दायरे में आ सकता है और यहां पर आपको बता दें कि शिकायत सही पाए जाने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई संभव है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को 143 में तब्दील करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धारा 143 के तहत कार्रवाई के लिए जो दस्तावेज जरूरी हैं, इसके लिए पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ, सेल डीड, आरटीसी, अधिकारों, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड, विभाजन कार्य अगर जमीन विरासत में मिली हो, उत्परिवर्तन दस्तावेज, सर्वेक्षण मानचित्र, भूमि राजस्व शुल्क आदि। इस प्रकार के आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अब एक बात का ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए आप राजस्व विभाग से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के आला अधिकारी आपको दस्तावेज मुहैया करा देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने लिए कोई अधिवक्ता भी नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़े पैसे देने होंगे और उसी के साथ वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के सर्टिफाइड दे देंगे, लेकिन इसके लिए जो निर्धारित शुल्क होता है वो भी आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को 143 में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसका शुल्क क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सभी राज्यों के शुल्क अलग अलग होते हैं। आप जिस राज्य से हैं वहाँ का शुल्क अलग अलग होता है, तो आप ऐसे में वहाँ पर जाके पता कर लीजिए। अगर आपके जान पहचान में कोई अधिवक्ता हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, या आप स्वयं जाकर के वहां के आला अधिकारियों से पता कर सकते हैं और आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आइए एक नज़र में जानते हैं कि धारा 143 के तहत कार्रवाई के फायदे क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धारा 143 के तहत कार्रवाई के कई फायदे होते हैं, जैसे जमीन का सर्किल रेट मार्केट के हिसाब से तय होता है, भूमि चकबंदी के दायरे से बाहर हो जाती है, भू राजस्व शुल्क से मुक्ति मिल जाती है और यहाँ पर आप प्लाटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप अपने प्रॉपर्टी को 143 में कन्वर्ट करा लेते हैं। दोस्तों आइए एक नज़र में ये भी जान लेते हैं कि 143 के आवेदन को कब निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर एसडीएम को यह लगता है कि आपकी जो भूमि है उस पर धारा 143 की कार्रवाई से सुरक्षा, स्वास्थ्य या प्रशासनिक प्रबंध में या अन्य सरकारी परियोजना में कोई दिक्कत आ रही है तो वह इस आवेदन को खारिज भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी को 143 में कन्वर्ट कराता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी आती हैं। तो आइए उस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों इस धारा की वजह से कुछ दिक्कत भी खड़ी हुई हैं। दोस्तों जैसे नोएडा के हालात पर ही गौर करें तो बीते कई सालों में जिले में बड़े पैमाने पर धारा 143 की कार्रवाई हुई है। करीब 1000 एकड़ से भी ज्यादा कृषि भूमि इसकी भेंट चढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा असर प्राधिकरण के मास्टर प्लान पर पड़ा है। जहां धारा 143 के तहत कार्रवाई हुई है वहां प्राधिकरण के प्लान के अनुसार सड़क, हाईवे सहित कई अहम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गैर कृषि भूमि होने के कारण प्राधिकरण इस जमीन का अधिग्रहण किसान की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। इससे जिले का विकास प्रभावित हो रहा है। दोस्तों आइए धारा 143 के तहत कुछ अहम बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले भूमि अधिनियम की धारा 143 क्या है। दोस्तों भूमि अधिनियम की धारा 143 भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में बदलने के लिए किया जाता है। क्या किसान अपनी कृषि भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए कर सकता है? जी हाँ, किसान अपने कृषि भूमि का उपयोग
अकृषि के रूप में कर सकता है, लेकिन शर्त है कि कृषि भूमि उसी किसान के नाम होनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या कृषि भूमि पर किसान अपना घर बनवा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल, अगर किसान के नाम पर कृषि भूमि है और वह उस स्थान पर अपना घर बनाना चाहता है तो वह घर बना सकता है। दोस्तों अब बात आती है कि कृषि भूमि का उपयोग अन्य कार्य के लिए करने पर क्या कार्रवाई करनी होगी। तो आपको बता दें कि अगर आप अपनी कृषि भूमि का इस्तेमाल अन्य किसी कार्य के लिए करने जा रहे हैं तो इसके लिए पहले आपको अपनी ज़मीनी कागजात के साथ एसडीएम के पास जमा करने होंगे। फिर प्रशासन से अनुमति मिलने बाद कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्या कृषि भूमि पर उद्योग संचालित करने पर जुर्माना लग सकता है। तो हाँ बिल्कुल, अगर आप कृषि भूमि को अकृषि भूमि के रूप में बदलकर वहाँ कोई उद्योग चला रहे हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों यह थी भू अधिनियम की धारा 143 से जुड़ी जानकारी। अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप हमसे साझा कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।